बेटी दिवस के अवसर पर स्थानीय गवर्नमेंट कॉलोनी में बेटी दिवस मनाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व नगरपालिका अध्यक्षा श्रीमती विमला चौहान रही। इस दौरान अतिथियों द्वारा बेटियों का सम्मान कर उनके पैर भी पूजे गए। सभी बालिकाएं एक मिनट ध्यान से सुनेंगे। आज कौन सा दिवस है? बेटी दिवस। आज बेटी दिवस है और आप सबको मालूम है कि आज बेटी दिवस के अवसर पर बेटियों का निश्चित तौर पे सम्मान होना चाहिए। और सम्मान करने के लिए जब हमारे बीच में हमारे महिला सशक्तिकरण की अग्रणी महिलाएं जब हमारे बीच में उपस्थित हों तो निश्चित तौर पे वह सम्मान हम सबको गौरवान्वित करता है। मैं आज के अवसर पर हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती विमला जी चौहान हमारे बीच में पधारी है। कर्तक ध्वनि से हम ताली बजाकर उनका स्वागत करते हैं। ऐसे अग्रणी लोग उपस्थित हैं। मैं आज के अवसर पर मैं सबसे पहले भारती से निवेदन करूंगा कि भारती आए। श्रीमती अनिता जी माहेश्वरी से निवेदन करूंगा। आज बहुत अच्छा दिन है, बेटियों का दिन है। बेटियां एक बहुत बड़ी चीज है। आज का कल भविष्य बच्चों से ही बना हुआ, बेटियों से ही है। एक बेटी एक जग तो क्या दो कुल को तारती। माँ का तो करती है ही, लेकिन साथ में अपने बड़े होने पर ससुराल में अपना गौरव बढ़ाती है। बच्चों का भविष्य शुरू से ही ऐसा होना चाहिए कि जो बेटियां आगे होने के बाद में भी बड़े होने पर अपना भविष्य आगे के लिए अपना स्वयं निर्माण कर सकें। बेटी है तो आज सब कुछ है, बेटी नहीं है कुछ नहीं है। आजकल सब लोग बेटियों के लिए कहते हैं कि बेटियां नहीं हो ले वो, लेकिन आज के तो जमाने में बेटियां सबसे अच्छी बेटियां हैं। बेटी एक बहुत बड़ी चीज है। बेटियों के लिए एक छोटा सा उदाहरण दिया, कविता देती है। बेटी मीठी मधु पंचदेव का वास है, सुख आनंद बहार। जिस घर में बेटी पले वहाँ पले संसार। पंचदेव का वास है, सुख आनंद बहार। जिस घर में बेटी पले वहाँ पले संसार। मन मयूर का कलाप है, संकट में मृदु मुस्कान। बेटी कोमल भावना, बेटी चार है, बेटी घर की शान। बेटी मंद प्यार की मीठी मीठी सुगंध। जीवन कागज पर लिखा ममता का नव छंद। पूनम की है चांदनी, ऋतुओं का नवरूप। सपनों का आधार है बेटी मेरी धूप। यहीं पर हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम बड़े गौरवान्वित हैं कि अवसर आपको हम सबको मिला है। मैं श्रीमती इसमें बेटे और बेटी की तुलना बताते हैं। बेटे और बेटी की तुलना में बेटा अगर बारिश है तो बेटी पारस है। बेटा अगर वंश है तो बेटी अंश है। बेटा तन है तो बेटी मन है। बेटा आग है तो बेटी शान है। बेटा संस्कार है तो बेटी संस्कृति है। बेटी आग है तो बेटा बाग है। बेटी लेकिन एक बेटी अपना
गौरव इतना दिखा सकती है कि जो भी वो चाहे वो कर सकती है। आज के जमाने में बेटी पीछे नहीं है बल्कि और बेटों से आगे ही बढ़ रही है। शुभकामना देती हूँ और यहाँ पर उपस्थित हमारे अतिथिगण और यहाँ पर मौजूद हमारी माता प्यारी बहनों, मैं आपके समक्ष बेटी दिवस के उपलक्ष्य में कुछ कहना चाहती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही बेटी को एक श्राप माना जाता रहा है, लेकिन क्या एक लड़की के बिना एक लड़का इस संसार में जन्म ले सकता है? जब हम त्योहारों पर देवियों की पूजा करते हैं तो हम अपने घर में, समाज में बेटियों को और महिलाओं को वो आत्मीयता का अनुभव क्यों नहीं दे सकते? वास्तव में लड़कियां महकाती घर आंगन, बेटी महकाती घर आंगन, बेटी से परिवार होती, उन दीपक से कम नहीं होती, बेटी से संसार। बेटी चंदा है बेटी सूरज, बेटी चंदा बेटी सूरज, बेटी धरा आधार, बेटी की मुस्कान सदा ही, बेटी की मुस्कान सदा ही गाती मंगलाचार, सपनों को साकार करती, स्वप्नों को साकार करती, बेटी ही पतवार, संस्कारों की जननी होती है, संस्कारों की जननी होती है, बेटी खेवनहार, त्याग समर्पण की मूरत बन, त्याग समर्पण की मूरत बन, सदा लुटाती प्यार, कुदरत का अनुपम तोहफा है, कुदरत का अनुपम तोहफा है, बेटी माँ का। अतिथिगण को सबको नमस्कार करती हूँ और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद राम सिंह भाई साहब का करती हूँ जो उन्होंने आज मुझे बेटी के लिए बोलने का ये मौका दिया। इतने साल 20 साल मेरी शादी को हो गए, मुझे ये नहीं पता था क्योंकि मुझे 2 बेटे हैं, बेटी नहीं है मुझे, तो मुझे ये नहीं पता था कि बेटी का एहसास क्या होता है। साल भर से मेरे पास में मैं गांव से एक बेटी लेके आई हूँ, अब मुझे पता पड़ा कि बेटी क्या चीज होती है, उसका एहसास क्या चीज होता है। वो खुशकिस्मत है माँ जिनको बेटियां होती है और वो बदकिस्मत है जिनके बेटियां नहीं होती। हेलो, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम सब यहाँ पर कन्या पूजन के लिए उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। मैं वंदना शर्मा बेटियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है या वह हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसके विषय में मैं अपने विचार प्रस्तुत करती हूँ। जैसा कि हम सब मानते हैं बेटा हमारे दर्द को बांटने में सक्षम है, पर बेटियां हमारे दर्द को समझती है, इसीलिए ज्यादा कुशल बेटियां हैं क्योंकि वो दर्द को हमारे पास में आने से पहले ही उसे खत्म कर देती हैं, जिसे बांटने के लिए बेटों के कंधे की आवश्यकता नहीं पड़े। अतः मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस यही कहना चाहूंगी आपके समक्ष कि जो कलंक है कन्या भ्रूण हत्या का हमारे नाम पर, उसे जल्द से जल्द मिटाना होगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि बेटे हमारे कुल को आगे बढ़ाते हैं, पर बेटियां अगर बेटियां नहीं होगी तो हमारा कुल आगे कैसे बढ़ेगा। इसीलिए बेटियों को जन्म दो और उन्हें अच्छे प्यार से, लाड से उन्हें खूब पढ़ाओ, खूब आगे बढ़ाओ, न कि उनका जल्दी ब्याह करके उनके रोगों। और बेटी दिवस पे सभी बालिकाओं को मैं हार्दिक बधाई शुभकामना देती हूँ। आज के कार्यक्रम में पधारी सभी अतिथिगण, और सभी गवर्नमेंट कॉलोनी के सभी माताएं बहनें और हमारे पूर्व नगर पालिका के उपाध्यक्ष वर्तमान सांसद श्री रामसिंह जी शेखावत साहब और मंच पे बैठे हुए सभी गणमान्य नागरिक भाइयों, सबसे पहले तो बच्चियों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहूँगी। आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार देश में ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं कि उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया है, पर सबसे ज्यादा काम उन्होंने बेटियों के लिए किया है, क्योंकि बेटियों को पहले के समय बेटियों को जन्म ही नहीं देने देती थी। घर में बड़ी माता क्या करे, उनके जो परिजन रहते थे सास ससुर, वो बेटियों से बहुत घबराते थे, क्योंकि बेटियों का पालन पोषण पढ़ाई लिखाई बहुत समझते थे। तो हमारे शिवराज सिंह जी चौहान वास्तव में, और उन्होंने बेटियों के लिए जो कल्याणकारी योजना चलाई है, उनके लिए जितना कहा जाए, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है,
क्योंकि हमारे शिवराज सिंह जी चौहान ने बेटियों के लिए जब माँ प्रेग्नेंट होती है और बेटी पेट में आती है तो उन्होंने आंगनवाड़ी के माध्यम से महिलाओं को जांच कराना, महिलाओं को गोद भराई कराना, महिलाओं के अनेक से कार्यक्रम ऐसे हैं आंगनवाड़ी के माध्यम से, और 9 महीने तक उनकी जांच होना। और बेटी हो गई है तो बेटी होने के बाद में उनको सरकारी हॉस्पिटल में भी इतनी सुविधा करती है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी नहीं होगी, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में आज मुख्यमंत्री जी सभी दूर घोषणा करते हैं कि जो भी डिलीवरी वाली महिलाएं रहती है उनकी अच्छी देख रेख होना चाहिए, अच्छी उनकी वहाँ सेवा होनी चाहिए और उनको 1 महीने की छुट्टी मिलना चाहिए। उनका 1 महीने का खान पीन का भी वेतन दिया जाए। यदि काम करने वाली महिलाएं हैं तो 1 महीने की छुट्टी मिलती है, उनको 1 महीने की छुट्टी मिलती है। उनके छुट्टी के अलावा उनको खान पीन का अलग भत्ता मिलता है। जब बड़ी हो जाती बच्ची तो उनके पढ़ाई के लिए, और बाहर यदि बच्ची पढ़ रही है तो उनको गणवेश की व्यवस्था करते हैं। पढ़ाई के लिए साइकिल की व्यवस्था करते हैं, बाहर बच्चियां पढ़ने जाते हैं तो उसके बाद में बच्चियां जब बड़ी हो जाती है आंगनवाड़ी के माध्यम से बच्चियों का 6 साल की होने पे उनको चेक मिलने लग जाते हैं। वो चेक जब वो 18 साल की हो जाएगी वो चेक 1,18,000 रुपए 1,18,000 अच्छा पढ़ाए लिखाए, अच्छा संस्कार दे और बेटा बेटी में कोई कमी नहीं रखे। जैसा कि हमारे सभी पूर्वजों ने बताया कि बेटा 1 फूल को उतारेगा, बेटियां 2 फूल को उतारेगी। पहले अपने माँ पिताजी के पियर का फूल उतारेगी, फिर वो ससुराल में जाके पूरे ससुराल का देख रहा है पूरा संभालेगी, ससुराल को संभालेगी। तो मैं इस अवसर पर आप सबको यही कहना चाहूंगी कि आप अपनी बेटियों को अच्छा पढ़ाए, अच्छा लिखाए और अच्छे संस्कार दे, क्योंकि आज समाज के अंदर बेटा और बेटी के अंदर कोई फर्क नहीं रखा जाता है। जैसे कि आज सेना में हमने महिलाएं काम कर रही है। अभी मैं पंजाब जाके आई हूँ, वहाँ पे आप में से किसी ने देखा होगा भारत पाकिस्तान का बार्डर बुझ गए, वहाँ पे हमारे बेटियां वहाँ पे प्रेयर कर रही है, तो उनको देखने के लिए 10,000 लोग थे प्रेयर देखने के लिए। तो मैं आज इस अवसर पर यही कहना चाहती हूँ कि बेटियों को पढ़ाने लिखाने के अलावा बेटियों को और भी बेटियां बाहर जाए और भी कोई कार्यक्रम सीखना चाहे तो उनको जरूर सिखाए। ये नहीं हम बाहर भी देते हैं, बेटियों का कौन जा रहा है, बेटियों को लीडर बनाए और बेटियों का आज मुख्यमंत्री बेटियों के लिए समझो भगवान का काम लिया है। तो आज आप आने वाले समय में आप 3री बार मुख्यमंत्री बनना जा रहे हैं। आने वाले समय में आप हमारे मुख्यमंत्री जी को ये वोट कीजिए। हमारे यहाँ माता के अंदर में समझते हैं ये पहला कार्यक्रम है जो बेटियों का इतना सुंदर आयोजन किया है। और मुझे अभी 5 मिनट पहले ही मालूम पड़ा कि ऐसे तो बेटियों का कार्यक्रम रखते हैं, अभी भी पुस्तक को आ जाओ। सिर्फ 5 मिनट के अंदर आई यदि मैं अभी इस कार्यक्रम को लेकर अफसोस होगा कि अपन नहीं जा पाए। इस अवसर पर राम सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को सभी को पिता की प्यारी, दादा दादी की होती है दुलारी बेटियां, माँ बाप के दर्द को बांटने में होती है सक्षम बेटियां। बेटा रोशन करता है सिर्फ एक परिवार, पर बेटी नाज बनती है दोनों परिवारों की। बेटा अगर पढ़ लिखा है तो परिवार का सच्चा गहना है बेटियां। राहों पर खुद परेशान होती है, दूसरों की राह सफल करने के लिए। बेटा नीचे बैठ जा भाई साहब। छोटा